अस्सलामुअलैकुम। सजाद खान जदून ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सबको खुशामदीद। ये हमारे लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है कि OIC का 48वां वज़राए ख़ारजा का इजलास पाकिस्तान में मुनक़्क़िद हुआ। जब पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई, उसी दौरान अदम एतमाद की तहरीक और हज़्ब इख्तिलाफ से हुकूमत की चपकलिश बड़े उरूज पर थी और अब भी है। मैं तो ये समझा था कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपने खिलाफ अदम एतमाद के दबाव में आकर शायद वो उस तरह से परफॉर्म ना कर सकें जिस तरह से वो एक आज़ाद हैसियत से कर सकते थे, लेकिन इसके बावजूद के अदम एतमाद का दबाव उनके खिलाफ था। इत्तेहादी अलग अलग उनकी फरमाइशें और उनकी ब्लैकमेलिंग भी चल रही थी और इसके साथ साथ उनके अपने जो अरकान कई वो मुनहरफ हो चुके थे और पैसे का लालच दिया जा रहा था, ब्लैकमेलिंग हो रही थी। लेकिन उस दौरान भी वज़ीर आज़म का एतमाद काबिल दीद था। उन्होंने OIC कॉन्फ्रेंस के मेहमानों की मेहमान नवाजी में न कसर छोड़ी, ना उसके किसी प्रोग्राम में अपने चेहरे से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कोई ऐसा तासुर दिया कि वो किसी दबाव में हैं। बुग़्ज़ इमरान में हिज़्ब इख्तिलाफ की दो बड़ी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं बिलावल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ ने OIC कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर धमकी दे दी थी कि हम जो है पार्लियामेंट हाउस में धरना देंगे और ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। ये एक इंतहाई अफसोसनाक मरहला था जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, क्योंकि मुल्की सतह पर जो मामलात होते हैं वो उनके ऊपर इस तरह की हल्की बात करना किसी को ज़ेब नहीं देता। लेकिन अल्लाह ने बहुत बेहतर किया कि इस तरह की कोई मामला सामने नहीं आया। दोस्तों, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC का आगाज़ उस वक्त हुआ जब एक यहूदी जनूनी ने मस्जिद अक्सा को आग लगा दी थी। 22 सितंबर 1969 को इस्लामी ममालिक ने ये महसूस किया कि उनके दरमियान में इत्तेहाद होना चाहिए और इस वाक़े की मज़म्मत होनी चाहिए और आइंदा ऐसे इक़दामात को रोकने और इस्लामी ममालिक के दरमियान में इत्तेहाद की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन का अमल तश्कील देना चाहिए। 22 सितंबर 1969 को मराकश के दारुल-खिलाफ़े रब्बात में पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 24 मुस्लिम ममालिक ने शिरकत की, जिनमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। यूं पाकिस्तान OIC के बानी अरकान में शामिल है। फिर अगले साल मार्च 1970 में OIC के मुस्तकिल क़याम का ऐलान कर दिया गया। 1969 में मुनक्कद होने वाली OIC की पहली सरबराह कॉन्फ्रेंस में इस बात पर गौर किया गया कि मस्जिद अक्सा को नजर आतिश क्यों किया गया और इसके पीछे क्या अवामिल हैं और हमें आगे चलकर क्या करना है। नंबर 2, मुस्लिम ममालिक के दरमियान बाहमी इत्तेहाद कायम करने पर भी जोर दिया गया। ये दो उसके मकासद थे। इस्लामी तावन तंजीम का सदर दफ्तर इस वक्त सऊदी अरब के शहर जद्दा में है और इसमें 57 इस्लामी ममालिक शामिल हैं। दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के शहर लाहौर में 22 से 24 फरवरी 1974 में मुनक़्क़िद हुई। उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। इस कॉन्फ्रेंस में इस्लामी ममालिक की जय्यत शख्सियात या हुक्मरानों ने शिरकत की, जिनमें शाह फैसल, मोहम्मद कर्नल कज़ाफ़ी, यासर अराफ़ात, शेख मुजीबुर रहमान, शेख जैद भी शामिल हैं। पाकिस्तान में मुनक़्क़िदा OIC के इजलास के जो अहम फैसले थे वो मैं आपको सुना देता हूँ। आलम इस्लाम को दरपेश मसाइल, खुसूसन मसला फ़लस्तीन, अरब इलाकों से इसराइली फ़ौज के इनक़लाब पर भी गौर किया गया। इस्लामी ममालिक से जहालत, गुरबत और अफलास को दूर करने के इक़दामात पर गौर किया गया। तरक्की याफ्ता ममालिक के हाथों तरक्की पजीर ममालिक के इस्तेसाल पर गौर किया गया और इस्लामी ममालिक के दरमियान में दोस्ती और तावन के फ़रोग़ पर भी जोर दिया गया। अब मैं आपके सामने OIC के क़याम के जो अहम मकासद है वो भी आपको बता देता हूँ। इस्लामी दुनिया के इत्तेहाद के लिए मरबूत कोशिशें की जाएंगी। मुसलमानों के मुश्तरका मसाइल के लिए बाहमी इत्तेहाद कायम किया जाएगा। मुस्लिम ममालिक के दरमियान सियासी, मुआशी, साइंसी, सकाफती और तजारती तरक्की के लिए तावन को फ़रोग़ दिया जाएगा। इस्लामी ममालिक से गुरबत को ख़त्म किया जाएगा।
हर किस्म के नस्ली तासब और इम्तियाज़ात को ख़त्म करना, फ़लस्तीनी रियासत के कायम करने के लिए फ़लस्तीनियों की मदद करना, गैर मुस्लिम ममालिक में मुस्लिम अक़लियतों के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना, इस्लामी ममालिक में गैर मुल्की जारियत की रोकथाम के लिए इक़दाम करना, मुस्लिम ममालिक के आपस में तनाज़ात का पुरअमन हल निकालना, एक दूसरे के साथ फ़ौजी तावन और तरबियत देने के इंतज़ामात करना। ये हैं OIC के क़याम के मकासद। OIC की 48वीं वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस जो पाकिस्तान में मुनक़िद हुई, इससे पाकिस्तान के वक़ार में और इज़्ज़त में इंतहाई इजाफा हुआ है। वो इसलिए भी कि पाकिस्तान इन चंद महीनों में या चंद अरसे में रूस और चीन के बहुत करीब चला गया है, जबकि अमेरिका से उसकी दूरियां जो है पैदा हो चुकी हैं। इस कॉन्फ्रेंस की जो सबसे अहम बात थी वो चीन के वज़ीर ख़ारजा की आमद थी और इजलास में शिरकत थी, जिससे एक मुस्बत पैगाम दुनिया को गया। चाइना के जो वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा है, उसमें अरब कंट्रीज, दीगर इस्लामी ममालिक की शमूलियत का जो अमल है उसमें तेज़ी आएगी। इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत धुआंधार तकरीर की, जिसका असर बहुत अरसे तक महसूस किया जाता रहेगा। इसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसला कश्मीर को उजागर किया, मसला फ़लस्तीन के ऊपर उन्होंने मुदल्लल बातें की और अफ़गानिस्तान का जो इंसानी अलमिया है और उसमें जो गुर्बत का हाल है, शुरका को ये बताया कि इस वक्त अफ़गानिस्तान को इस्लामी ममालिक की अशद ज़रूरत है, वो उसकी बैक पर आकर खड़े हों। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया के हवाले से बेहतरीन बातें वहाँ पर की। उन्होंने कहा यह एक ऐसा मसला है जिसका मगरब को एहसास होना चाहिए और आइंदा चलकर इसके बहुत बुरे असरात जो है दुनिया पे मुरतब हो सकते हैं और नफरतें जन्म ले सकती हैं। इस्लामोफोबिया का तदारुक करना चाहिए और इस्लामी ममालिक सारे मिलकर इस मामले पर गौर व फिक्र करें। इसके अलावा उन्होंने इस्लामी ममालिक को यह कहा कि वो किसी ब्लॉक का हिस्सा ना बने, ना अमेरिका, ना रूस, ना चाइना, ना किसी और के, बिल्कुल अपनी आज़ाद पॉलिसी रखें। जितने भी इस्लामी ममालिक दुनिया में हैं वो सब एक खुद वाहिद ब्लॉक बन जाएं और अपने सारे फैसले मुश्तरका तौर पर करें। उन्होंने कहा हम तनाज़ात बिल्कुल नहीं चाहते, हम अमन के सफ़ीर हैं और दुनिया में अमन कायम करना चाहते हैं और इस्लाम अमन का मज़हब है, उसको दहशतगर्दी से जोड़ना एक नामाकूल हरकत है और चंद जुनूनियों की किसी हरकत को इस्लाम से तशबीह देना एक इंतहाई बेहुदा अमल है। और उन्होंने इस बात का भी इशारा दिया कि दुनिया में तकरीबन 1.5 अरब मुसलमान हैं, लेकिन चूंकि वो बिखरे हुए हैं और उनके फैसले एक जगह पे नहीं होते और वो अपने तौर पे फैसला करते हैं, इसीलिए उनकी आवाज़ जो है वो मौसर साबित नहीं होती और दुनिया में उनकी आवाज़ को नहीं सुना जाता। तो उन्होंने ये मशवरा दिया कि सबको मुश्तरका लाए अमल इख्तियार करना चाहिए और मुसलमानों को बिल्कुल यकजान और यक कालिब होकर एक ही आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और इस्लाम की खिदमत करनी चाहिए और इस्लामी ममालिक के आपस में इत्तेहाद से ये होगा कि वो एक दूसरे की मदद कर सकेंगे और गरीब ममालिक को ऊपर उठाया जा सकेगा। दोस्तों, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की ये तकरीर इंतहाई अहम पॉइंट लिए हुई थी और उन्होंने इसमें जो बातें की वो मुदल्लल थी। कोई बात ऐसी नहीं थी जिस पर तनकीद की जा सके या जिसको हम लूज पॉइंट करार दें। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान इतनी मुदल्लल बातें की कि तमाम अरकान ममालिक ने उनको भरपूर तालियां बजाकर दाद दी और उनकी बात पर सबने सर तस्लीम खुम किया। उनको इन अवामिल पर, इन काविशों पर बेहतरीन दाद दी जो उन्होंने इस्लामोफोबिया के खिलाफ और इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करने या इस्लाम की खिदमत करने में की हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर और उसके ऊपर 27 ने अमेरिका को आग बगोला कर दिया है। अमेरिका इस वक्त सख्त पेजोताब खा रहा है कि इमरान खान मुस्लिम ममालिक को अलग ब्लॉक बनने की पेशकश कर रहे हैं, उनके अंदर ये जज्बा उबार रहे हैं और किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने से भी रोक रहे हैं। इसी तरह से भारत को तकलीफ हुई क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर मसला कश्मीर को उजागर करने की कोशिश की और इस मौका पर भी उन्होंने वक्त ज़ाया किए बगैर या मौका गंवाने के बगैर उन्होंने मसला कश्मीर को हल करने पर जोर दिया और मसला फ़लस्तीन की बात करके भी उन्होंने इसराइल को आग बगोला किया है। अगर मुकम्मल तौर पे देखा जाए
तो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का एक भरपूर और बेहतरीन मैसेज दुनिया में गया है और वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर और उनकी काविशों को दुनिया ने सराहा है। दोस्तों, ये थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की काविशें जो उन्होंने अपने वतन और इस्लाम के लिए की हैं। दोस्तों, इस दुआ के साथ मैं अपने प्रोग्राम का एहतमाम करूंगा कि पाकिस्तान रहती दुनिया तक कायम रहे और इसके इस्लामी ममालिक से इसका इत्तेहाद भी कायम रहे और इस्लाम की खिदमत करने में पाकिस्तान हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।